तो साथियों, अगस्त का महीना है, पानी इतना नहीं बरस रहा, पर आईपीओ की मूसलाधार बारिश हो रही है। बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं और बेस्ट आईपीओस आ रहे हैं, जिनका मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा था महीनों से। वो आईपीओस दस्तक दे रहे हैं। और लाजमी है, आपका भी एक डाउट आता है कि सर एक आईपीओ प्रायोरिटी वीडियो जो हो या फिर हम डिस्कस कर सके, तो आज के इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आईपीओस क्लोज होंगे, धूत एंड मॉल बायो, है ना। ये दोनों आज क्लोज होने जा रहे हैं और दोनों के ही प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें इनको, तो मोस्टली सबके प्रीमियम्स जो हैं वो सेम ही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि 20 से 30 के एक रेंज के अंदर ही इनके प्रीमियम्स चल रहे हैं। उसी के साथ में जो आईपीओ का साइज है वो भी मोस्टली सेम है। जैसे धूत जो है वो 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, मॉल बायो जो है वो करीब 1000 करोड़ के आईपीओ है, मिल्की मिस्ट 1500 करोड़ का आईपीओ है, शिप रॉकेट 1600 करोड़ का आईपीओ है, बिहारी लाल जो है ये एक छोटा आईपीओ है, ये 300 करोड़ का ही आईपीओ है। कुल मिला के ये जो आईपीओ है इनका साइज भी बड़ा है। अलॉटमेंट चांसेस भी कंपेरेटिवली ठीक ही हैं, जो 250 300 400 करोड़ के आईपीओ होते हैं उनसे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले मार्केट वाले वीडियोस के अंदर भी आपको कहा था, इवन कल भी कहा था, आरडी का जब आईपीओ चल रहा था तब भी मैंने वीडियो के जरिए ही उसी के माध्यम से जो हमारा ये जो वीडियो होता है, मार्केट वीडियो होता है, इसी में मैंने आपको कहा था कि कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है यहाँ पे। देर इज़ नो प्रायोरिटी लिस्ट। लीप इंडिया के अंदर भी, टेक्नोक्राफ्ट के अंदर, ये सारे के सारे अच्छे आईपीओ हैं। टेक्नोक्राफ्ट के प्रीमियम सब भागेंगे। लीप इंडिया के जब क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कल आए, एक बार प्रीमियम्स गिरे थे और उसके बाद में अब अप जा रहे हैं, ऑन द राइज हैं प्रीमियम्स। तो कुल मिलाकर इस बार स्ट्रैटेजी है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि 4 आईपीओज आए हैं, एक आईपीओ जो है वो सबसे हॉट आईपीओ है, वहां पर सारा फोकस है, बाकी बाकी के अंदर प्रीमियम्स नहीं है, फोकस नहीं है। तो क्या करें, और अलॉटमेंट चांसेस भी कम है। समझ पा रहे हैं? इस बार कहानी ऐसी नहीं है। इस बार कहानी ऐसी नहीं है। लीप के जो प्रीमियम्स हैं वो वापस से 13 यानी कि 8% के आसपास आ चुके हैं। जो एक बार 6 रुपए के आसपास तक गिरे थे, थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन फिर से राइस आ गया है। 20 तक के हाई गए, और आज आपने आरडी के अंदर देखा काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है, और अभी हमने मणिपाल में देखा, जूनिपर में देखा, इन सब के अंदर हमने देखा है कि लिस्टिंग अच्छी हो रही है। तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि यार इसके प्रीमियम चल रहे थे, ये हो गया डिस्काउंट में, हो गया जीरो, ये तो घाटा हो गया ग्रे मार्केट वालों को, तब तक कोई रुकने वाला नहीं है। मोमेंटम ट्रेडिंग इसी का नाम है। વધારે વધારે લેવાનું, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है, एक हॉटनेस बढ़ती है, चर्चाएं बढ़ती हैं, सुर्खियां बढ़ती है, और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे अच्छे हैं यहाँ तक, है ना। बिहारी लाल तक सारे के सारे अच्छे हैं। उसके बाद की जो चर्चा है वो हम आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। अभी जो ओपन है, मिल्की मिस्ट जैसे आज दूध क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सोचने वाली बात है क्या? मॉल बायो में कोई सोचने वाली बात है क्या? कुछ नहीं। जहाँ पे भी स्ट्रेटजी ये रखनी है कि जब अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त जहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि सब्सक्रिप्शन चांसेस यहाँ बेटर है, अलॉटमेंट चांसेस यहाँ बेटर है, वहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा पाते हैं कि यार इस पर्टिकुलर आईपीओ के प्रीमियम्स भले ही थोड़े से कम है, अब जैसे 10% की रेंज है ना, ऐसा भी नहीं है। टाटा टेक वगैरह आए थे तो वो 150% पे चल रहे थे, बजाज वगैरह आए थे तो वहाँ पे बातें दूसरी थी। समझ रहे हैं आप इस बात को? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रेंज के अंदर है, वो ही 10% की रेंज है, और अगर ठीक ठाक मैनेज हो जाता है, वो आप कंफर्म भी नहीं कर सकते ना, अगर ठीक ठाक मैनेज हो जाता है, लिस्टिंग पे थोड़े से क्यूआईबीज आ जाते हैं, और 10% कुछ मैटर नहीं करता, वो कवर हो जाता है। इसलिए अभी ये कहा ही नहीं जा सकता है कि भाई ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। समझ रहे? अभी अलॉटमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। तो जहां पर भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, यार इसके प्रीमियम 25% है, इसके प्रीमियम 32%, कोई सोचने वाली बात नहीं है। दोनों में से कहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस बेटर हैं अप्लाई करते वक्त, उसमें अप्लाई करना है ज़्यादा। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको टारगेट कर लूँ, वो अलग बात थी, वो आईपीओज अलग थे कि भाई यहाँ पे टारगेट करना है। यहाँ पे कोई टारगेट कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे फोकस गेंस की तरफ नहीं होके अलॉटमेंट की तरफ होना चाहिए, और सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये है वही स्ट्रैटेजी, है ना। तो हर मर्ज की दवा अलग होती है ना। फीवर की दवाई अलग होगी, पेट की दवाई अलग होगी। हर जगह पैरासीटामॉल नहीं ले सकते ना, वो वाली बात है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो आईपीओ मार्केट क्या है, काफ़ी समय से सूखा पड़ा था। तो इस बार क्या है, आईपीओ अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और
क्या है कि वो भूखे बैठे हैं सब लोग, आईपीओ मार्केट के लोग भूखे बैठे हैं, तो वो हर एक को दबा के ले रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल्स कैसे भी हों, जो भी हो, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वैल्यूएशंस कुछ भी हो, यही खासियत है मार्केट की। ठीक है, बाकी नंबर सीज़न एकदम चरम पर है और बड़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है गाइस, आरटी की बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हुई है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, ताकि आईपीओज़ की जो भी अपडेट होंगी मैं आपके साथ में यहाँ पर साझा करूँगा। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप कैसे देख रहे हैं? ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी एक टिप्पणी दें, ताकि मुझे भी सीखने को मिले, मैं भी आपसे कुछ समझ सकूं। क्या पता मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, जो भी है ना? इट इज़ कोऑपरेशन, साथ में कार्य होता है ना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।